प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। लाहौर पुलिस ने ऐवान अदल के सामने से गाड़ियां चोरी करने वाले कार चोर शहबाज गैंग को गिरफ्तार करके 2 करोड़ रुपए मालियत की कारें बरामद कर ली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलिक ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहबाज कार चोर गैंग सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और ऐवान अदल के सामने से वकीला और जजेस की गाड़ियां चोरी करते थे। मुलजमान चोरी शुदा गाड़ियों को मोटरवे के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के इलाकों में ले जाते थे। मुलजमान के कब्जे से 2 करोड़ 9 लाख रुपए मालियत की 34 गाड़ियां बरामद करके मालकान के हवाले कर दी गई। अली अमर मलिक ने बताया कि मुलजमान ने लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 102 गाड़ियां चोरी करने का भी इंकशाफ किया है। कार चोर गैंग के 2 साथी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। शहबाज गैंग के नाम से मशहूर था एक गैंग, जिसकी 102 वारदातों का इंकशाफ हुआ, जो कि लाहौर, बहावलपुर, उकाड़ा, साहिवाल में ऑपरेट करते थे। तरीका वारदात कुछ ऐसे थे कि गाड़ियाँ कुछ तो डायरेक्टली चोरी करके और मोटरवे के ज़रिए ले जाते थे KPK में, और कुछ को वो ले जाते थे साउथ पंजाब की तरफ, बहावलपुर की तरफ, जहाँ पे उसको टेम्पर करके फिर वहीं पे डिस्पोजल कर दिया जाता था। इसमें 2 मेंबरान गिरफ्तार हो के, उनका रिमांड हो के वो जुडिशल जा चुके हैं। 2 मुलजमान अभी मफरूर हैं, जिनकी हमें उम्मीद है कि उन तक भी हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। 34 कारें रिकवर हुई हैं जी। चोरी का तरीका इनका ऐसे था कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऐवान अदल, एंटी करप्शन, इनके बाहर जहाँ जहाँ पार्किंग एरिया से बाहर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते थे, डेजिग्नेटेड पार्किंग से बाहर खड़ी करते थे, वहाँ से ये गाड़ी चोरी करते थे और फिर उसको डिस्पोजल करते थे। डीआईजी अली अमर मलिक ने मजीद कहा कि लाहौर में रवां साल होने वाली 10 बैंक डकैतियों में 2 ग्रुप्स मुलव्वस हैं। इसमें से ज्यादा डकैतियां करने वाले ग्रोह को ट्रेस कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दूसरे सूबों की पुलिस की मदद दरकार है, क्योंकि मुलजमान का ताल्लुक दूसरे सूबों से है। डीआईजी ने बताया कि लाहौर में एम्बुलेंस और सरकारी मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, जिन्हें दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है और लाहौर के बॉर्डर अजला में इनकी तलाश की जाएगी। हमारी कोशिश ये जी कि एटलीस्ट हम इतना कर लें कि जो लाहौर के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हम ये इतनी दफ़ा हमारी टीम महीने में चक्कर लगा लिया करें कि एटलीस्ट ये गाड़ियाँ वहाँ पे ना चलें। सो वो एक किस्म का, हम जिन दहशतगर्दी की बात करते हैं, एटलीस्ट हम एक बफर तो, अगर हम रिकवर नहीं कर रहे तो एक बफर बना दें हम लाहौर की सिक्योरिटी के लिए। लाहौर पुलिस की जानिब से जहां जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां अपनी जगह, लेकिन शहरियों का कहना है कि उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना होगी। कैमरामैन फयाज उमर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मां के इंतकाल के बाद बाप ने बेटी को 9000 में बेच दिया। 10 साल तक जबरी मुशक्कत करने वाली बच्ची बिलाखिर जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गई। उसका कहना है कि उसके 3 बहन भाई और भी हैं, जिसको उसके वालिद ने बेच दिया। हमारे हुक्मरान मुल्क में बच्चों से जबरी मुशक्कत खत्म कराने के बुलंदोबांग दावे तो करते हैं, लेकिन इन दावों को आज तक अमली जामा पहनाने की किसी ने हकीकी मायनों में कोशिश नहीं की। शायद यही वजह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी आज तक मुल्क में बच्चों से जबरी मुशक्कत लिए जाने का खात्मा न हो सका। ये लड़की भी उन्हीं बच्चों में से है जो खेलने कूदने की उम्र में जबरी मुशक्कत का शिकार हो गई। इसकी बचपन की खुशियाँ इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले इसके बाप ने ही छीन ली। सर से माँ का साया क्या उठा, गोया दुनिया की खुशियों ने इससे नजरें फेर ली। सफ़ाक और शकील कल्ब बाप ने इस मिस्कीन बच्ची और उसके दीगर 3 बहन भाइयों को बजाय पालने के दुनिया की ठोकरों पर पलने के लिए छोड़ दिया। पंजाब के इलाके जड़ावाले से ताल्लुक रखने वाली सकीना को 9 साल की उम्र में इसके बाप ने कराची लाकर डिफेंस की रिहायशी खातून के हाथों 9000 रुपए में फरोख्त कर दिया था। सकीना के बकौल इसके बाप ने इसकी 2 बहनों, जिनकी उम्रें इस वक्त 4 साल और 2.5 साल थी, उन्हें भी 2500 और 4000 रुपए में बेच दिया था। 3 बहन भाई, 2 बहनें लगी हुई हैं और एक छोटा भाई है, वो हमसे छोटा है इतना, उसको भी लगाया गया।
वो पिंडी में लगा हुआ है और मेरी बहनें इनके बाजी जिधर मैं काम करती हूँ ना उनके रिश्तेदारों के लगाया हुआ है। अच्छा, आप सबको कितने में बेचा था आपके अब्बू ने? मेरे अब्बू ने मुझे 9,000 में बेचा। मेरी दूसरी जो बहन मुझसे छोटी उसको 4,000 में और उससे छोटी उसको 2,500 में। सकीना जो है वो उसके 3 बहन भाई और हैं, 2 बहनें और 1 भाई है। इनकी मदर की डेथ हो गई थी आज से कोई 8-9 साल पहले। तो इनके फादर ने, ये जड़ावाला के रहने वाले, इनके फादर ने इस बच्ची को जो है ना वो 9,000 रुपये में बेच दिया था, ये जहाँ पे अभी काम कर रही थी। और इसकी बाकी 2 बहनें जो हैं, एक 4 साल की, उसको 4,000 में बेचा, एक 2.5 साल की थी, दूध पीती ऑलमोस्ट बच्ची थी, उसको भी उसने बेच दिया है। और वो अभी मुख्तलिफ घरों में काम कर रही है। और इसके भाई को भी बेचा है, वो भी बहुत छोटा था। 10 साल तक डिफेंस के इलाके में नबीला नाबी खातून के बंगले पर गुलामों की तरह ये लड़की काम करती रही। सकीना का कहना है कि इसे छोटी छोटी गलतियों पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और घर से भागने की कोशिश करने की सूरत में इसे संगीन नताइज की धमकियां दी जाती थी। हर रोज़ मुझे बाजी ना डंडों से मारती थी, बाल पकड़ के। फिर जब मैं कोई गलत काम करती थी तो फिर मुझे वो मारती थी लातों से। एक दफ़ा मेरे ऊपर चढ़ गई थी, मेरे सीने में मेरा सांस नहीं निकल रहा था। फिर क्या उसका नाम है, फिर बाजी के जो बेटे होते थे ना वो भी मुझे मारते थे। एहसन मारता था, अनस मारता था और बाजी का जो मियाँ है ना कि वो भी कभी कभी मारता था। सकीना एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई और इसे किसी खुदा तरस शख्स ने इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली एक NGO के दफ्तर पहुँचाया। सकीना को पनाह देने वाली मददगार फाउंडेशन के चेयरमैन ज़िया अवान एडवोकेट के मुताबिक सकीना जिस बंगले पर काम करती थी उस बंगले की मालकिन सकीना को यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाह रही है और ऐसा न करने की सूरत में उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस ने अभी तक इनकी FIR ही नहीं काटी है। पुलिस कहती है कि ये चाइल्ड लेबर का केस है, हम कहते हैं चाइल्ड लेबर का केस नहीं है, ये ट्रैफिकिंग का केस है, ये सेलिंग एंड बाइंग ऑफ चिल्ड्रन का केस है। बच्चों को बेचना पैसों के एवज और ख़रीदना, इसमें दोनों पार्टी इसमें मुलविस हैं, उस पर भी कानून हमारे पास मौजूद है। और इस पर जो टॉर्चर होता रहा है, इसके बाल काटें, उस पर भी FIR होनी चाहिए। और वो बजाय इसके वो हमारी चिल्ड्रन एंड विमेन की हेल्पलाइन है मददगार जिसने ये सारा काम किया है, वो यहाँ के हमें धमकियाँ दे रहे हैं। खेलने कूदने की उम्र में लोगों के घरों में झाड़ू पहुंचा और बर्तन धोते धोते अपना बचपन खोने वाली सकीना ने अपील की है कि इसके दीगर बहन भाइयों को भी बाजियाब कराया जाए। जबकि ज़िया अवान एडवोकेट ने बच्चों को फरोख्त करने वाले इसके वालिद और उन्हें खरीदने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये सिर्फ सकीना की कहानी ही नहीं बल्कि इस मुल्क के लाखों बच्चों का बचपन चंद मफाद परस्त अपने पैरों तले कुचल चुके हैं, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सालिक शाह, समा, कराची। हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि वालिदैन भूख मिटाने के लिए अपनी मासूम जानों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। उनको नहीं मालूम कि फरोख्त करने के बाद इन मासूम जानों का क्या हाल होता है। उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं और हमारा कानून खामोशी से ये सब तमाशा देखता है और बेबस नजर आता है। जराइम की मुख्तलिफ वारदातों और खबरों का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप हमसे cs@sama.tv पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।